जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो चुका है और मार्गशीर्ष मास में मतलब अगहन के महीने में गुरुवार का बहुत महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवारों में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है मतलब पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो भक्त इस दिन मतलब गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माता महालक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और इसलिए अगहन मास के जो गुरुवार होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2024 में कितने गुरुवार आपको प्राप्त हो रहे हैं और अगहन मास के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करना है। माता महालक्ष्मी की पूजा का महत्व क्या है, संपूर्ण पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अभी समय है आपके पास गुरुवार में, तो पहले से ही पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके रखिए। पूजा की विधि अगर आप लोग जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पहली बार इस व्रत के बारे में जान रहे हैं, पहली बार इस व्रत की जानकारी आपको मिल रही है, तो नोट कर लीजिए सभी सामग्री और अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए, अच्छे से पूजा विधि आप देख लीजिए और पूरे विधि विधान से इस प्रकार से पूजा कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त अगहन मास में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो नोट कर लीजिए सारी जानकारी और पूरे विधि विधान से इस बार अगहन मास में माँ लक्ष्मी की आराधना आपको ज़रूर करना है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2024 में कितने गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और कब कब गुरुवार हमें करना है। तो देखिए, 16 नवंबर से अगहन मास प्रारंभ हुआ है और पहला गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है 21 नवंबर को, और अगहन मास का दूसरा गुरुवार 28 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर को है और चौथा गुरुवार होगा 12 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो इस बार जो अगहन मास में गुरुवार है, 4 गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है अगर आप इन चारों गुरुवारों में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। तो अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। तो देखिए, सबसे पहली सामग्री आपको चाहिए नारियल, क्योंकि इस व्रत में नारियल की ही पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर कलश पर स्थापित करके। तो नारियल चाहिए पानी वाला, केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, मतलब जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध है वो चाहिए आपको। धान की बालियां इसमें अर्पित की जाती हैं, जो धान की बाली होती है वो अर्पित की जाती है। तो ये अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपको धान की बालियां ना मिले तो आप सिर्फ धान भी रख सकते हैं एक पात्र में करके। ठीक है। अच्छा, हरे आंवले चाहिए, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, और कपड़ा चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए, टोकरी चाहिए। बाकी की सामग्री जैसे कि धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि, मौली, हल्दी, ये सभी चीज़ें। अब बात करें पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, इस व्रत में मतलब इस पूजा में एक दिन पहले से ही पूजा की तैयारी कर ली जाती है। जैसे कि बुधवार के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है। फिर शाम के समय, बुधवार की शाम के समय, घर के मुख्य द्वार को गोबर से लीपा जाता है। अब देखिए, हर जगह गोबर तो मिलता नहीं है, आप पानी से छींटे देकर या फिर पानी से मुख्य द्वार को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। चावल का जो ऐपन होता है, मतलब चावल के आटे का ऐपन बनाकर उसी ऐपन से घर के मुख्य द्वार से प्रारंभ करके और जहाँ पर आप पूजा की चौकी लगा रहे हैं वहाँ तक आपको माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने होते हैं। आती हुई माँ लक्ष्मी आपके घर में इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान बना लीजिए। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, कोई रंगोली भी बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से शुभता दी जाती है, पूजा स्थल से लेकर और घर के मुख्य द्वार तक अच्छे से सजाया जाता है ताकि गुरुवार को माँ लक्ष्मी आपके घर में आए। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरुवार को, अगहन मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती हैं, और जो भक्त माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली बनाकर रखते हैं, दीप जला कर रखते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आप सुबह सुबह ही मतलब वीरवार को, गुरुवार को सुबह सुबह उठकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद पूजा आराधना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार को सुबह उठकर आपको पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी है। केले के पत्ते से, आंवले के पत्ते से और आम के पत्ते से तोरण सजाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजित करना है एक चौकी पर। अच्छा, चौकी के लिए भी एक बहुत विशेष बात कही जाती है। कहा जाता है कि आंवले की लकड़ी से अगर चौकी बनती है, उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है।
तो वैसे तो आंवले की लकड़ी से पीढ़ा भी बनता है, मतलब पाटा भी बनता है लकड़ी का, और लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा होती है वो भी आंवले की लकड़ी से ही बनवाते हैं लोग, और इस पर हाथी विराजमान किया जाता है, वो भी आंवले की लकड़ी से ही बनने को बताया गया है। अब इतनी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, ऐसे में आपके पास जो भी चौकी है घर में, आप उसे ही साफ सुथरा करके, और जहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आराधना करना है वहाँ पर आप चौकी विराजित कीजिए, इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, और आपके घर में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है आप उसी मूर्ति को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। हाँ, इस व्रत में हाथी का भी बहुत महत्व होता है, मतलब हाथी, मिट्टी की हाथी या फिर लकड़ी का हाथी विराजमान करके, आप चाहें तो चांदी का हाथी भी ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी की स्थापना भी की जाती है, और फिर विधि विधान से गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। कलश की स्थापना आवश्यक होती है, कलश पर नारियल रखकर और उसका श्रृंगार किया जाता है, एकदम बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह ही उस कलश को, नारियल को सजाया जाता है, और षोडशोपचार विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखिए, विशेष रूप से पूजा होती है ये, इसलिए 16 उपचारों से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। अगहन गुरुवार के दिन चारों पहर में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और इसके बाद से फिर आप दोपहर में पूजा करते हैं, फिर शाम को करते हैं, और फिर अर्धरात्रि में करते हैं। अगर चारों समय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, तीनों समय माँ लक्ष्मी के मंत्र के जप करने चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि पूरे समय घर में नहीं रह पाते हैं, सुबह और शाम उपलब्ध हैं आप, तो फिर सुबह और शाम कर लीजिए, ठीक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, और फिर शाम को प्रदोष काल में आप कर सकते हैं, मतलब जैसा भी समय आपके पास हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अगहन गुरुवार में आपको सुबह जल्दी उठना होता है, जल्दी का मतलब होता है 3 से 4 बजे के बीच में आप उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद घर का मुख्य द्वार आप खोलते हैं, और फिर आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीप प्रज्वलित करना होता है, और माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आप जरूर बना लीजिए, जहाँ से मुख्य द्वार प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर और चौकी जहाँ पर आपने स्थापित की है वहाँ तक आपको माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाने हैं। और फिर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करके आप मंत्र जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जप सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, मतलब इस व्रत का विधान है कि आप जो भी माला जपते हैं, जो भी मंत्र करते हैं या स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, कम से कम 16 की संख्या में जरूर पढ़ना है। जैसे कि 16 बार आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या कनकधारा करते हैं तो कनकधारा भी 16 बार कर सकते हैं, या फिर 16 माला माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है। इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, और शाम के समय शाम की पूजा करने के बाद माँ को जो भोग अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप में खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अगहन गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, मतलब शाम के समय जो आप भोजन करते हैं मीठा भोजन ही होता है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है और पूजा करना चाहते हैं तो फिर शाम के समय सेंधा नमक खा सकते हैं और दिन में फलाहार कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली मार्गशीर्ष मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे। उस कथा में आपको पुराणों की कथाएं सुनाई जा रही हैं, जिसे सुनने से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और बहुत सारे संशय का समाधान होगा। इसके साथ ही बहुत सारे मंत्र इत्यादि भी हैं, तो आप लोग जरूर सुना कीजिए। 21 नवंबर को पहला गुरुवार है और गुरुवार की आप सभी को, अगहन गुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में विराजित हो, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, संपूर्ण डिटेल जो पूजा विधि है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।